इस वीडियो में जो मछली दिखाई दे रही है वह पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी है। इसे देखकर लगता है कि वह मर गई है, लेकिन जैसे ही इसे पानी में रखा जाता है वह अचानक से जिंदा हो जाती है। तो क्या इंसानों को भी पूरी तरह से फ्रीज करके फ्यूचर की एडवांस टेक्नोलॉजी से वापस जिंदा किया जा सकता है? क्या यह सच में पॉसिबल है? साल 2026 तक दुनिया में 500 से ज़्यादा लोग ऐसा कर चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में वे फिर से जीवन पा सकेंगे। लेकिन क्या ये असली साइंस है या फिर एक बेमतलब की इमेजिनेशन? दरअसल बहुत समय पहले लोगों ने एक अजीब चीज़ देखी। कुछ जानवर सर्दियों में पूरी तरह से जम जाते हैं, लेकिन मौसम गर्म होते ही फिर से नॉर्मल होकर दौड़ने भागने लगते हैं। क्या लो टेम्परेचर जीवन को रोक सकता है? 17वीं सदी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक मिस्टर बॉयल भी यह जानना चाहते थे। उन्होंने गोल्डफिश और मेंढकों पर यह एक्सपेरिमेंट किए और पाया कि यह घटना सच में होती है। लेकिन सवाल यह था कि अगर जानवरों के साथ ऐसा होता है तो क्या इंसानों के साथ भी ऐसा हो सकता है? अगले कई सालों तक वैज्ञानिक लो टेम्परेचर पर जीवन का अध्ययन करते रहे। उन्होंने पाया कि बहुत लो टेम्परेचर बायोलॉजिकल मटेरियल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जब पानी जमता है तो उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते हैं और ये क्रिस्टल हमारी कोशिका को नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर इसका समाधान कैसे निकाला जाए? साल 1949 में वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण चीज़ खोजी जिसे कहा गया गिल्स रोल। यह एक क्रायो प्रोटेक्टेड की तरह काम करता है और बर्फ़ के क्रिस्टल से होने वाले नुकसान को कम करता है। इसी वजह से स्पर्म फ्रीजिंग जैसी तकनीक सफल हो पाई है और इंसानों को फ्रीज करने की उम्मीद भी बढ़ी है। इसी टेक्निक के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा विचार रखा कि इंसानों को फ्रीज करके भविष्य में जिंदा किया जा सकता है। साल 1962 में अमेरिका के क्रायोनिक्स एक्सपर्ट रॉबर्ट एटिंगर ने द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमॉर्टिलिटी नाम की एक किताब लिखी। उन्होंने कहा, अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो उसे तुरंत ही फ्रीज कर दिया जाना चाहिए, ताकि जब फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बेहतर होती है तो उस इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। बाद में जब उनकी खुद की मृत्यु हुई तो उन्होंने भी खुद को फ्रीज करवा लिया। इसी किताब से दुनिया के पहले फ्रोजन इंसान की कहानी शुरू होती है। साल 1967 में 73 साल के एक व्यक्ति बेडफोर्ड को लास्ट स्टेज का किडनी कैंसर था। उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। उन्होंने एटिंगर की वो किताब पढ़ी और भविष्य में दांव लगाने का फैसला किया। उस समय की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद वर्कर्स को पड़ोसियों से बर्फ उधार लेनी पड़ी। पूरी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनका शरीर आज तक सुरक्षित रहेगा। लेकिन शुरुआती क्रायोनिक्स इंडस्ट्री कितना भरोसेमंद था? सच कहे तो नहीं, कई जगह गलतियां होना तय था। 1970 के दशक में कैलिफोर्निया की एक संस्था में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। वहां नो फ्रीज किए गए लोगों को रखा गया था, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति के जाने के बाद देखभाल करने वाले लोग टेक्निकल इंटरेक्शन समझ नहीं पाए। वहां लिक्विड नाइट्रोजन खत्म हो गई थी, तापमान बढ़ गया और सभी के शरीर खराब हो गए। यह खबर सामने आते ही लोगों ने इसे बड़ा धोखा बताया। कई छोटी संस्थाएं बंद होने लगी, लेकिन इसी घटना के बाद पूरी इंडस्ट्री में नियम और सुरक्षा बढ़ाई गई और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बेहतर होती गई। बाद में वैज्ञानिकों ने विट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजी विकसित की। इसमें शरीर के ऊतक कांच जैसी अवस्था में सुरक्षित हो जाते हैं। इसमें बर्फ के क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनते हैं और कोशिका को बहुत कम नुकसान होता है। जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट भी पहले से बहुत ज़्यादा सफल होने लगे। फ्रीज किए गए खरगोश की किडनी और सूअर के ब्रेन को जब पिघलाया गया तो उनके कुछ हिस्से आज भी एक्टिव थे। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, गंभीर बीमारियों वाले लोग इसे आखिरी उम्मीद की तरह देखने लगे। उदाहरण के लिए 22 साल की एक लड़की जिसका नाम था किम, उसकी ज़िंदगी अभी शुरू ही नहीं हुई थी, तभी उसे खतरनाक ब्रेन ट्यूमर हो गया। जब सभी इलाज असफल हो गए तो उसने इंटरनेट पर मदद मांगी। लोगों ने पैसे जुटाए और उसने क्रायोनिक्स चुन लिया। उसने अपनी उम्मीद भविष्य पर छोड़ दी। लेकिन क्या यह सपना सच होगा? लगभग 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी इंसान सफलतापूर्वक वापस जिंदा नहीं हुआ है। अधिकांश वैज्ञानिक इस विचार से सहमत नहीं। उनका मानना है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी सिर्फ शरीर का आकार बचा सकती है, लेकिन दिमाग की मेमोरीज, चेतना और पर्सनैलिटी अगर नष्ट हो जाए तो उन्हें वापस लाना इम्पॉसिबल है। अतः हम कह सकते हैं कि कई लोगों के लिए क्रायोनिक्स सिर्फ एक महंगी साइंस फिक्शन कब्र की तरह है, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि इसके पीछे मजबूत क्रायोबायोलॉजी मौजूद है और विट्रिफिकेशन तकनीक जानवरों के प्रयोग में बहुत ज़्यादा सफलता दिखा चुकी है। वे कहते हैं कि कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट और टेस्ट ट्यूब बेबी भी संभव नहीं लगता था, लेकिन आज ये नॉर्मल साइंस का हिस्सा है। उनका यह भी कहना है कि चाहे सफलता की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, लेकिन फिर भी हमारे पास एक उम्मीद तो है। तो क्या भविष्य में फ्रीज करके पुनर्जीवन संभव हो जाएगा? थ्योरी के अनुसार शायद हाँ,
अगर फ्यूचर में एआई और नैनो टेक्नोलॉजी में बड़ी प्रगति होती है तो ये संभव है कि नैनो रोबोट्स बनाए जा सके और ये नैनोबोट्स शरीर के अंदर जाकर एटॉमिक लेवल पर मरम्मत कर सकेंगे। ये खराब कोशिकाएं और नसों को ठीक कर सकते हैं और एआई की मदद से शायद शरीर की भी ज़रूरत न पड़े। हो सकता है कि चेतना को डिजिटल दुनिया में स्थानांतरित किया जा सके और यह इमॉर्टिलिटी का एक नया रूप बन जाएगा। लेकिन फिलहाल ये सब एक थ्योरेटिकल आइडिया है। आज भी मृत्यु इंसानों की अंतिम सच्चाई बनी हुई है। वेल, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।